हेलो, वेलकम टू द लर्निंग कर्व। आज हम करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश की बुक संतूर के चैप्टर नंबर 3 बी स्मार्ट बी सेफ के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कौन होता है? अ पर्सन वॉकिंग ऑन फुट, यानी कि पैदल चलने वाले यात्री। जो लोग पैदल चलते हैं उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। सेकंड है फुटपाथ, अ पाथ फॉर पीपल टू वॉक ऑन, यानी कि पैदल चलने वाला रास्ता। जो हमारे रोड के साइड में जो रास्ता बना होता है उसे फुटपाथ कहते हैं, जिसपे पेडेस्ट्रियन चलते हैं, पैदल चलने वाले यात्री। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव, समथिंग दैट शाइन्स लाइट बैक, यानी कि कोई ऐसी चीज जो चमकती हो उस पर रोशनी पड़ने पे, जो रोशनी में चमके। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्ट, टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि ध्यान भटकाना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। हमें रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए? बिफोर क्रॉसिंग अ रोड वी शुड स्टॉप, लुक राइट, देन लेफ्ट एंड अगेन राइट टू मेक श्योर नो व्हीकल्स आर कमिंग एंड क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ। तो रोड को क्रॉस करने से पहले हमें थोड़ा रुकना चाहिए, पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, और उसके बाद राइट फिर से देखना चाहिए कि कोई भी व्हीकल सामने से आ तो नहीं रहा, और तभी क्रॉस करना चाहिए जब हमको सेफ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। अभी हमने पढ़ा फुटपाथ क्या होता है, कि जो रोड के साइड में पैदल चलने का रास्ता होता है उसे फुटपाथ कहते हैं। तो हमें उस पर खेलना क्यों नहीं चाहिए? We should not play on the footpath because footpaths are meant for walking, and playing there can be dangerous and can also disturb other pedestrians. क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि जो फुटपाथ होता है वो पैदल चलने के लिए होता है, ना कि खेलने के लिए। और अगर हम उस पर खेलेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस यानी खतरा भरा हो सकता है, और वो दूसरे पेडेस्ट्रियंस को, जो दूसरे यात्री पैदल चल रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है। Why should you hold an adult's hand while crossing the road? जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो हमें अपने बड़ों का हाथ पकड़ के क्यों क्रॉस करना चाहिए? We should hold an adult's hand while crossing the road because it keeps us safe from moving vehicles and helps us cross the road carefully. हमें बड़ों का हाथ पकड़ के करना चाहिए क्योंकि उससे हम सेफ होते हैं मूविंग व्हीकल से। जो भी व्हीकल्स रोड पे चल रहे होते हैं तो हम उनसे सेफली रोड को क्रॉस कर पाते हैं अपने बड़ों का हाथ पकड़ के। चलिए अब हमको करना है ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये पढ़ना है और हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो फर्स्ट है यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए। यस, ये ट्रू है। जो रोड होती है वो तो व्हीकल्स के लिए होती है, और साइड में जो फुटपाथ होता है वो पैदल चलने के लिए होता है। इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें भागना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। हमें आराम से पहले राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देख के पैदल रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स वाली रोड होती है जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, तो उसी पे ही हमको रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो ये एकदम सही है, ट्रू है। वियरिंग डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल। क्या हम डार्क कपड़े पहनेंगे रात में, शाम में, तो क्या उससे हम ज्यादा दिखते हैं? नहीं, ये तो उल्टा हो गया। डार्क कपड़ों में और हम अंधेरे में उल्टा और कम दिखेंगे। हमें रिफ्लेक्टिव कपड़े पहनने चाहिए जिन पे रोशनी पड़े तो वो चमके। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड। हमें रोड के पास खेलना, जो अगर हम खेलते हैं तो वो हमारे लिए सेफ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। सिक्स्थ है यू शुड वेयर हेडफोन्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जब हम रोड पे पैदल चल रहे हैं तो क्या हमें हेडफोन्स लगाने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए। तो क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि आसपास से जो व्हीकल्स जा रहे होंगे हमें उनके बारे में पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं लेट अस लर्न का एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है? इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। हमें रोड को क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए? रन क्विकली, भागना चाहिए,
सेकंड, स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट, रुकना चाहिए, राइट देखना चाहिए, लेफ्ट देखना चाहिए और फिर से राइट देखना चाहिए। सी है क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही ईजी है, अभी हमने पढ़ा था कि रुक के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, हमें रोड के पास कहाँ पे वॉक करनी चाहिए? तो ऑन द फुटपाथ, ऑन द रोड और इन द मिडल ऑफ द व्हीकल्स। फुटपाथ पे करनी चाहिए, रोड पे करनी चाहिए या फिर व्हीकल्स के बीच में करनी चाहिए। तो ये भी बहुत ईजी है, कहाँ पे करते हैं वॉक? फुटपाथ पे। नेक्स्ट है, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड, हमें रोड पे हेडफोन्स को क्यों नहीं लगाना चाहिए? इट लुक्स बैड, ये बुरा लगता है। इट मेक्स यू रन फास्टर, इससे हम तेज भागते हैं। और दूसरा तीसरा, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स, जो ट्रैफिक की साउंड आती है उससे हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। हमें नीचे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका मतलब लिखना है कि भाई इस सिंबल का क्या मतलब है। इसके लिए हमें एक हेल्प बॉक्स दिया गया है कि इनकी हेल्प से हम ढूंढ लेंगे कि किस वाले सिंबल का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये गर्ल की पिक्चर है, तो ये कहाँ पे लगी होती है, आपने कहाँ पे देखी है? लेडीज रेस्ट रूम, जो भी वॉशरूम वगैरह होते हैं जो गर्ल्स के लिए होता है, तो ये उसके आगे ये वाला साइन बना होता है। तो नेक्स्ट वाला भी अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें एक बॉय बना है, तो क्या होगा? ये जेंट्स यानी कि मेल का रेस्ट रूम। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आप देखेंगे ये जो ये सर्कल सा है, ये एक व्हील चेयर है और एक व्हील चेयर पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा? कि ये हैंडीकैप्ड है। नेक्स्ट इसमें यू टर्न, यानी कि देखो यू की शेप में ऐसे लगा हुआ है कि यहाँ पे हम यू टर्न ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें क्या है कि एक तो लेफ्ट का साइन बना हुआ है और उस पे क्रॉस ऐसे लगा हुआ है, यानी कि लेफ्ट यहाँ से नहीं ले सकते। तो इसका हो जाएगा हमारा नो लेफ्ट टर्न। नेक्स्ट है, राइट का साइन बना हुआ है और इस पे कोई क्रॉस नहीं है, तो यानी कि हम राइट ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा राइट टर्न। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे तो लिखा भी हुआ है कि ड्राइव स्लो। क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ड्राइव स्लो? कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी या तो इसलिए वहाँ पे ड्राइव स्लो लिखा होगा। तो इसका यही मतलब है। नेक्स्ट नेक्स्ट में कुछ बच्चे हैं और वो ऐसे ट्राइंगल के अंदर ये साइन बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि स्कूल अहेड, कि बच्चे बने हुए हैं तो यानी कि आगे स्कूल होगा, इसलिए हमें वहां पे ध्यान से जाना चाहिए। नेक्स्ट एक हॉर्न लगा हुआ है, बना हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो यानी कि हॉर्न हमें नहीं बजाना, तो नो हॉन्किंग। तो हॉर्न नहीं बजाने को बोलते हैं नो हॉन्किंग। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक बच्चा है और वहां पे वो कूड़ा फेंक रहा है, ठीक है, और उस पे क्रॉस लगा हुआ है, तो यानी कि हमें वहां पे कूड़ा नहीं फैलाना, तो इसका हो जाएगा नो लिटरिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट एक डेंजर का साइन है कि वहां उसके आसपास कुछ ना कुछ डेंजर होगा, तो हमें ध्यान से निकलना है वहां से। तो ये हमारा डेंजर अहेड, कि आगे कुछ डेंजर हो सकता है। चलिए लेट अस डू क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ। हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, हमें उनको पढ़ के समझना है और ये बताना है कि क्या ये एक्टिविटी करना हमारे लिए सेफ है कि अनसेफ है। तो फर्स्ट है हमारा लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, हमें क्रॉस करने से पहले राइट भी देखना है लेफ्ट भी देखना है, तो ये चीज तो हमारे लिए सेफ है, तो ये हमारा सेफ हो जाएगा। प्लेइंग ऑन द रोड, तो ये तो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो ये हमारा अनसेफ हो जाएगा। क्रॉसिंग एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, तो और ये भी हमारे लिए सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर वॉक करना, और ये भी हमारे लिए सेफ है। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, रोड पे बहुत जोर जोर से म्यूजिक सुनना, तो अगर हम जोर जोर से म्यूजिक सुनेंगे तो हमें ट्रैफिक की आवाज नहीं आएगी, तो ये हमारे लिए अनसेफ हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर्स। हमें एक पिक्चर दी गई है, इसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है, तो हमें उन गड़बड़ को पहचानना है और उसके बारे में लिखना है कि भाई इसके अंदर ये गड़बड़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे अगर आप ये रेड लाइट देखोगे तो इस सिग्नल पे तीनों रेड, येलो और ग्रीन, तीनों की तीनों
जली हुई हैं एक साथ, जबकि ऐसा नहीं होता, पहले रेड होती है, फिर उसके बाद ग्रीन होएगी, उसके बाद फिर येलो, फिर वापस रेड होती है। तो ये हमारा एक एरर है कि द ट्रैफिक सिग्नल शोज रेड, येलो एंड ग्रीन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ये तीनों कलर दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बनानास। आप ये देखोगे कि ये बेनियन ट्री है और बेनियन ट्री पे बनानास इनमें लटके हुए हैं, तो ये तो गलत बात है, स्ट्रेंज थिंग है ये। तो बनानास आर ग्रोइंग ऑन अ बेनियन ट्री, कि बेनियन ट्री पे बनानास ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक गलत चीज है। नेक्स्ट देखो, ये क्रॉसिंग बनी हुई है कि जहां से लोग पैदल रोड को क्रॉस कर सकते हैं, तो क्या ऐसी क्रॉसिंग होती है? ऐसी तो नहीं होती, व्हाइट एंड ब्लैक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो ये गलत है। द जेब्रा क्रॉसिंग इज ड्रॉन रॉन्गली, ये गलत बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहा है। देखो, करनी कहाँ से चाहिए हमें? जेब्रा क्रॉसिंग से, क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं वो रेड लाइट पे जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकते हैं ताकि हम पैदल चलने वाले लोग इस पे से क्रॉस कर सके। तो वो तो व्हीकल्स के बीच में से ही क्रॉस करने जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। द मैन इज क्रॉसिंग द रोड एट द रॉन्ग प्लेस, वो गलत जगह से रोड को क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये एरोप्लेन है और ये उल्टा चल रहा है, उल्टा जा रहा है हवा में, तो ये भी एक गलत चीज हो गई। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अपसाइड डाउन, उल्टा वो उड़ रहा है। देखो उसके नीचे जो पार्ट्स होते हैं उनके व्हील्स वगैरह वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं, देखो ये पर्सन जो है ये चल रहा है और ये हेडफोन्स लगा के चल रहा है। अभी हमने पढ़ा कि हम हेडफोन्स लगाएंगे तो हमें ट्रैफिक की आवाज नहीं आती, तो ये भी एक चीज गलत हो गई। अ मैन इज वॉकिंग वाइल वियरिंग हेडफोन्स, वो हेडफोन्स पहन के वॉक कर रहा है। क्या आपको इनके अलावा भी कोई स्ट्रेंज या फिर रॉन्ग थिंग दिख रही है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैट है ये इसकी टेल अलग सी है, स्ट्रेंज है, देखो किसी दूसरे एनिमल की है, तो ये भी है कि इसके अंदर गलत चीज है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि द कैट हैज अ स्ट्रेंज टेल। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, लेट अस राइट। अ नेमिंग वर्ड और नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। However, some nouns can be counted and some cannot. क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि नाउन क्या होती है? नाउन को एक नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं कि वो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम होता है। लेकिन कुछ जो नाउन्स होती हैं वो काउंट हम कर सकते हैं और कुछ नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि एप्पल्स, बसेस, चेयर्स, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। Nouns that cannot be counted individually are known as uncountable noun. तो कुछ nouns ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। They usually do not have a plural form. उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। प्लूरल क्या होती है कि एक से ज्यादा अगर होंगे तो हम उनको प्लूरल कहते हैं। जैसे वन सिंगुलर है तो बॉय और प्लूरल है तो बॉयज। तो जैसे कि वाटर, राइस, एयर एटसेट्रा। अब वाटर को आप गिन नहीं सकते कि एक वाटर दे दो मुझे, दो वाटर दे दो। सिमिलरली राइस और एयर के साथ भी, तो इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, एक से ज्यादा को हम वाटर्स नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सी यानी काउंटेबल एंड यू यानी अनकाउंटेबल। तो हमें नीचे कुछ चीजें दी गई हैं, हमें इनको क्लासिफाई करना है, हमें बताना है कि कौन सी काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल के लिए हम सी लिखेंगे और अनकाउंटेबल के लिए हम यू लिखेंगे। ठीक है, तो आपको खुद सोचना है कि अगर ये चीज मेरे पास होगी तो क्या मैं इसे काउंट कर सकती हूँ। अगर आप कर सकते हो तो सी लिखोगे और नहीं कर सकते तो यू लिखोगे। तो बनानास सबसे पहले है, बनानास, तो बनानास तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा सी हो गया, काउंटेबल में हो गया। बिस्किट्स, बिस्किट्स क्या हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर्ड, आप दही काउंट कर सकते हैं कि एक दही दे दो, दो दही दे दो? नहीं, हम एक पैकेट दही बोल देते हैं, एक बॉक्स दही बोल देते हैं, लेकिन हम दही को काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल हो गया। नेक्स्ट है टमेटोज, तो टमेटोज को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंडविचेस, सैंडविचेस भी काउंटेबल है। मैश्ड पोटैटोस, यानी कि वो पोटैटोस को हमने पीस दिया, मैश कर दिया, तो क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं? खाली पोटैटोस होता तो उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मैश हो गए हैं तो क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा कॉफी जार्स, तो कॉफी नहीं है, कॉफी के जार्स हैं, तो जार्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा काउंटेबल हो गया। लेमनेड, लेमनेड नहीं कर सकते, एक ड्रिंक होती है, तो इसको अनकाउंटेबल हो गया। फ्लोर यानी आटा, और ये भी हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, आटे को आप नहीं गिन सकते। चॉकलेट्स,
चॉकलेट्स चॉकलेट्स काउंटेबल हो जाएगी, इसको हम काउंट कर सकते हैं। टमाटो केचप, ये हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। पोटैटोस, अब देखो खाली पोटैटोस आ गया, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉफी, कॉफी हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। टेबल्स, टेबल्स को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनको देखना है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले है हमारा ट्रैफिक। तो ट्रैफिक किस में जाएगा? ट्रैफिक को आप गिन सकते हो, एक ट्रैफिक है, दो ट्रैफिक है, नहीं गिन सकते, तो ये हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में। नेक्स्ट है हमारा पोल्यूशन, पोल्यूशन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, और इन सब की प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होती है कि हम पोल्यूशन है और बहुत सारा है तो हम पोल्यूशंस बोलेंगे, नहीं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। हेलमेट, हेलमेट को काउंट किया जा सकता है, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। बसेस, बसेस भी हमारी काउंटेबल में आएगी। कार्स, कार्स भी हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो हमारी अनकाउंटेबल आ गई। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं? जो पैदल चलने वाले होते हैं, तो बहुत सारे होंगे तो हम क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रियंस, तो यानी कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। बाइसिकल, बाइसिकल भी काउंट हो सकती है। सेफ्टी, अब किसी की सेफ्टी को आप काउंट कर सकते हो कि एक सेफ्टी, दो सेफ्टी? नहीं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमारा अनकाउंटेबल आएगा। और नेक्स्ट है हमारा फ्यूल, फ्यूल भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का हो गया। नेक्स्ट है, इसका भी एक क्वेश्चन और है, रीड द रेसिपी बिलो, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स। नीचे की रेसिपी दी है, किसकी है ये? यमी बनाना मिल्क शेक की, बनाना मिल्क शेक की है। तो हमें इस रेसिपी को पढ़ना है और इसके अंदर हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल ढूंढने हैं। अब जो काउंटेबल नाउन्स होंगी उनको हमें अंडरलाइन करना है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगी उनको हमें सर्कल करना है। तो एक एक स्टेप करके इनका पढ़ते हैं, और उनके बाद पहले नाउन्स को आइडेंटिफाई करके उनके नीचे अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है, तो वो देखते हैं। स्टेप 1 है, पील 2 बनानास एंड पुट देम इन अ ब्लेंडर। तो इसके अंदर पहले नाउन कौन कौन सी है? एक तो ये है बनानास, और एक है बनानास, और एक है ये ब्लेंडर। तो ये क्या, ये दोनों काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो ये दोनों ही काउंटेबल नाउन है। बनानास को भी काउंट कर सकते हैं और ब्लेंडर को भी काउंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना था? इनके साथ अंडरलाइन करना था। तो एक हमारा बनानास और ब्लेंडर, ये दोनों हमारी काउंटेबल नाउन्स हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटू द ब्लेंडर। अब इसके अंदर क्या क्या है? ग्लास है, मिल्क है, ब्लेंडर, ब्लेंडर तो फिर से आ गया, तो ये तो हमें पता ही है कि काउंटेबल नाउन है। बाकी ग्लास, ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं। मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो जो ग्लास है वो हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और मिल्क हमारा अनकाउंटेबल होगा, इसलिए हमने इस पे सर्कल कर लिया। और ब्लेंडर तो अभी हमने पढ़ा ही था। नेक्स्ट है, एड शुगर एंड अ लिटिल हनी फॉर स्वीटनेस। हमें क्या क्या है इसमें? शुगर है और हनी है और स्वीटनेस है। तो क्या शुगर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो ये हमारी अनकाउंटेबल हो जाएगी। और हनी, हनी भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। और स्वीटनेस, ये भी हमारी अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है, ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। इसके अंदर कोई नाउन नहीं है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एड सम आइस क्यूब्स एंड एंजॉय योर बनाना मिल्क शेक। ये दो बार आ गया। हमें क्या करना है? ऐड सम आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब्स को हम काउंट कर सकते हैं, देखो बड़ी सारी है ना, तो इसलिए उसका प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, तो ये हमारी काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। एंड एंजॉय योर बनाना मिल्क शेक। तो बनाना मिल्क शेक, मिल्क शेक को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेटेस्ट राइट का ही। राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। आपको क्या करना है? लेटर लिखना है ट्रैफिक पुलिस को कि उनको थैंक यू बोलना है, और उनको प्रॉमिस करना है कि आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे और आप सेफ रहोगे। आपने देखा होगी भाई, चैप्टर में जो है वो ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत का ही लेटर है, जिसमें उन्होंने हमें सारे ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया है, जिन जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। तो अब हम उनको वापस लेटर लिखना है, उनको थैंक यू बोलने के लिए और उन्हें प्रॉमिस करने के लिए कि हम सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स।
You work so hard to make sure everyone follows the rules and no one gets hurt. I see you, I see how you stand in the sun, rain and cold to help us. तो हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप इतनी मेहनत करते हो कि सभी लोग रूल्स को फॉलो करें और किसी को भी चोट ना लगे। आप सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो और सब में आप खड़े रहते हो ये देखने के लिए कि सब अच्छे से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आई हैव रेड योर लेटर केयरफुली एंड अंडरस्टूड दैट। आगे हमें लिखना है कि भाई हमें उन्हें बताना है कि भाई हमने आपका लेटर पढ़ लिया है और हमें क्या समझ में आया है। तो हम उनको लिख सकते हैं कि आई शुड, हमें क्या समझ में आया कि आई शुड ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, कि हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना है। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है। वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर वॉक करनी है। होल्ड एन अडल्ट हैंड नियर द रोड, रोड के पास को अगर हम हैं या फिर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें किसी बड़े का हाथ पकड़ना चाहिए। वियर रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स एट द इन द डार्क, जब अंधेरा हो तो हमें कुछ रिफ्लेक्टिव चमकने वाले ऐसे स्टिकर्स पहनने चाहिए जो अंधेरे में चमकते हो। एंड स्टे अलर्ट वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक, और जब भी ट्रैफिक निकल रहा हो पास से तो हमें अलर्ट रहना है एकदम। आई प्रॉमिस टू फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड स्टे सेफ, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये सारे रूल्स को फॉलो करूंगी और मैं सेफ रहूंगी। I will also tell my friends and family to follow these rules so that our roads stay accident free, कि मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी, अपनी फैमिली को बताऊंगी कि वो भी सारे रूल्स को फॉलो करें ताकि जो रोड्स हैं उन पे एक्सीडेंट ना हो। जय हिंद। उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम और अपना ग्रेड क्लास लिख सकते हो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।